हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से जो भी स्टूडेंट्स बीएड के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीएड सेशन 22-24 फोर्थ सेमेस्टर के हों, चाहे वो बीएड सेशन 23-25 सेकंड सेमेस्टर के हों, ठीक है। तो यहाँ पर उन बच्चों का कंसर्न है फोर्थ सेमेस्टर वालों का सेशन 22 और 24 का कि हमारा सेकंड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल ड्रॉप हो गया था। तो अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल का ना ही अभी तक कोई रिफॉर्म आया और कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि आपका एक्स का फॉर्म फिल होगा, ठीक है। तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप बीएड के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो इस चीज़ को देखना ना भूलिएगा, ठीक है। और अगर आप सेशन 22 और 24 के फोर्थ सेमेस्टर में फिलहाल और आपका सेकंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल ड्रॉप हो गया है तो आपके लिए तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें जानना, ठीक है। इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो है एडमिट कार्ड किन स्टूडेंट्स के आ गए और कब तक सारे एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, और सेंटर लिस्ट जो है या फिर आप लोगों का सेंटर कहाँ जाएगा या फिर कहाँ जा चुका है, इस पर भी हम बात करेंगे और आपको बता देंगे ब्रीफ में, ठीक है। तो बस इतना ही है। आप लोगों को जो एग्ज़ाम है वो मई से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और मई में 7 से 8 मई से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और इसी बीच चुनाव भी हैं। तो मे भी आप लोगों की जो डेट शीट है वो भी चेंज हो। तो हर अपडेट के लिए, और डेट शीट वगैरह चेंज होती है तो हर जितनी भी न्यूज़ रहेगी पल पल की मैं आपको अपने यूट्यूब या फिर टेलीग्राम के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। तो पहला तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें और डिस्क्रिप्शन में बीएड टेलीग्राम आरएमपीएसयू का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए और मेन टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको इस यूनिवर्सिटी की हर अपडेट और काफ़ी अदर अपडेट भी पढ़ाई से लिखाई से रिलेटेड या फिर टीचिंग जॉब से रिलेटेड वो सारी वहाँ पर प्राप्त होती रहेंगी, आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो बस इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना अगर कंटेंट अच्छा लगता है, ठीक है। और कमेंट करके भी जा सकते हो लास्ट में अगर सारा कुछ समझ में आ जाता है तो, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए अब हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं जो सेशन 22 और 24 फोर्थ सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सेकंड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल ड्रॉप हो गया था, ठीक है, प्रैक्टिकल ड्रॉप हो गया था, तो उनका अब एक्स का फॉर्म फिल हो रहा है कॉलेज वालों के थ्रू। और एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का फॉर्म फिल का, कि आपको सेकंड सेमेस्टर के सारे एग्ज़ाम फिर से देने होंगे, सारे एग्ज़ाम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ उन स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा जो लोग बीएड सेशन 23 और 25 के सेकंड सेमेस्टर में हैं। आप चाहें एक बार को अपना कोई पेपर ड्रॉप कर देना, चाहे BD 201 का, 2 का, 3 का, 4 का, बट कभी भी आप लोग अपना प्रैक्टिकल ड्रॉप मत करना, ठीक है। ये बात मेरी याद रखना क्योंकि आपको आगे जाके फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। जो कि इन बच्चों को हो रही है सेशन 22 और 24, क्योंकि ये भी जो बीएड है सेशन वाली, सेमेस्टर वाइज वाली, ये पहली बार यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है सेमेस्टर वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी नियमावली या फिर इन लोगों का एक शेड्यूल नहीं है कि इनको आगे करना क्या है, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉब्लम आनी है वो इन सेशन वालों पर आनी है। और आप लोगों को मैं गाइड करना चाहूँगा जो भी स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर में फिलहाल बीएड के सेशन 23 और 25 के, आप लोग गलती से भी भूलकर अपना सेकंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल ड्रॉप मत करना प्लीज़, ठीक है। और चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर वाले हो वो भी सुन लें, अपना फोर्थ सेमेस्टर का भी प्रैक्टिकल ड्रॉप मत करना। चाहे एक बार को कोई पेपर ड्रॉप कर देना, कोशिश करना कि आप पूरे पेपर दो, पूरे प्रैक्टिकल दो जो भी आपके होते हैं, बट प्रैक्टिकल आपको कभी भी ड्रॉप नहीं करना, ठीक है। आप चाहे पेपर ड्रॉप कर दें क्योंकि इसका बैक फॉर्म फिल हो जाता है, बट अभी जो दिक्कत हो रही है वो इन स्टूडेंट्स को हो रही है जिनका प्रैक्टिकल ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको प्रैक्टिकल ड्रॉप नहीं करना, चाहे फोर्थ सेमेस्टर वाले हो चाहे वो सेकंड सेमेस्टर वाले हो। अब वो स्टूडेंट्स होंगे जिनका प्रैक्टिकल ड्रॉप हो चुका है सेकंड सेमेस्टर में, उनकी हम बात करते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के कंसर्न आए थे, मैंने भी काफ़ी जगह पता किया है, ठीक है। तो उसमें ये है जो अभी आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं, कॉलेज के थ्रू होते हैं ये, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो जिनका फोर्थ सेमेस्टर अभी चल रहा है और उनका सेकंड सेमेस्टर में ओनली प्रैक्टिकल ड्रॉप है, ओनली प्रैक्टिकल ड्रॉप है। फर्स्ट सेमेस्टर उनका क्लियर है, सेकंड के सभी पेपर क्लियर हैं, थर्ड भी उनका पूरा क्लियर है, बस उनका सेकंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल ड्रॉप हो गया था किसी कारण की वजह से। और अब उन बच्चों का जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं वो नहीं हो पा रहे क्योंकि उनका जो है पहले सेकंड सेमेस्टर ड्रॉप प्रैक्टिकल जो हो चुका है, इसके लिए सेमेस्टर बैक या फिर एक्स का फॉर्म फिल हो रहा है, ठीक है। अब मुझे खुद समझ में नहीं आ रही वाली चीज़ का यूनिवर्सिटी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर पूरा क्लियर था, सेकंड पूरा क्लियर था, थर्ड पूरा क्लियर है, बस सेकंड में एक प्रैक्टिकल ही ड्रॉप हुआ है और उस वजह से उनका एक्स का फॉर्म फिल हो रहा है। एक्स का फॉर्म का मतलब होता है कि फिर से आपको सेकंड सेमेस्टर के सारे एग्ज़ाम BD 201 से लेकर 205 तक सारे एग्ज़ाम आपको दोबारा से देने होंगे, ठीक है। तो ये मसला काफ़ी बेकार है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में और कॉलेज वालों के थ्रू जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं उसमें ड्रॉप प्रैक्टिकल के लिए एक्स स्टूडेंट्स का पोर्टल ऑन हो रहा है, ठीक है। तो एक्स का मतलब यही है आपको दोबारा से सेकंड सेमेस्टर के पूरे एग्ज़ाम देने होंगे, ठीक है।
तो इसको देखते हुए मैंने काफ़ी जगह बात करी है, कोशिश भी की है कॉल करने की, बट जितने भी बड़े लोग हैं उन लोगों ने अपने फ़ोन ऑफ कर लिए हैं, पहली बात तो ये। और यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन नंबर से आपकी मदद हो नहीं सकती बेसिकली, ठीक है। तो अभी तक तो हमने उनको अपना कंसर्न बता दिया है किसी न किसी के जरिए या फिर थ्रू, ठीक है, क्योंकि मैंने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी ऊपर, बट अभी फ़ोन वगैरह स्विच ऑफ आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने आपका जो कंसर्न है ड्रॉप प्रैक्टिकल का, कि जिन बच्चों का ओनली प्रैक्टिकल ड्रॉप है कम से कम उनका तो रीप्रैक्टिकल का फॉर्म फिल करवा के ओनली प्रैक्टिकल दिलवा लो, ज़रूरत क्या है एक्स का फॉर्म फिल करवाने की, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि यूनिवर्सिटी को क्लियर कर देना चाहिए, कोई गाइडलाइन दे देनी चाहिए कि जिनका भी प्रैक्टिकल ड्रॉप है वो बच्चे एक्स का ही फॉर्म फिल होगा इन फ्यूचर भी। तो ऐसी कोई गाइडलाइन वगैरह अभी तक जारी नहीं की गई है। प्रैक्टिकल ड्रॉप है तो डायरेक्ट उन्होंने एक्स का फॉर्म दे दिया बनने को कॉलेज वालों को, का जिनका प्रैक्टिकल ड्रॉप था सेकंड सेमेस्टर का, उनका पोर्टल पे दे दिया इनका एक्स का फॉर्म भर दीजिए, और एक्स का फॉर्म फिल होगा तो आपको 1 से लेकर 5 तक के सभी एग्जाम देने होंगे सेकंड सेमेस्टर के, और आपका 4th सेमेस्टर तो रनिंग में ही है ना। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के साथ गलत हो रहा है जितना मेरे को लगता है, और मैंने भी कोशिश की अपने हैंड से अप्रोच करने की, ताकि हमारी बात को सुन लें ये ड्रॉप प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट्स के, जिनका ओनली प्रैक्टिकल ड्रॉप है उनके ओनली रीप्रैक्टिकल करा लें, और जो ऊपर के BD 201 से लेकर 205 तक या 4 तक जो पेपर हैं ये दोबारा से ना करवाएं, ठीक है। क्योंकि एक तरफ तो बच्चे 4th सेमेस्टर के एग्जाम देंगे, ऊपर से फिर उनको सेकंड सेमेस्टर के भी देने होंगे जिनका भी सेकंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल ड्रॉप था, ठीक है। तो होप करता हूँ मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सेशन 23 और 25 से मेरा यही अनुरोध है, और सेशन 22 और 24 वाले भी 4th सेमेस्टर से अपना प्रैक्टिकल कभी ड्रॉप मत करना है, भले एक पेपर आप ड्रॉप कर दो, ठीक है। प्रैक्टिकल कभी ड्रॉप मत करना, मत छोड़ना कभी, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल ड्रॉप हो चुका है तो आपका अभी एक्स का ही फॉर्म फिल हो रहा है कॉलेज वाले के थ्रू, ठीक है। और हमारी अभी वार्तालाप चल रही है ऊपर, हम कॉल वॉल कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, अगर कुछ होता है तो हम आपको अवश्य बताएंगे। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं सब्सक्राइब कर, जिससे कि जो पल पल की अपडेट रहेगी तो हम आपको बता सकें, और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं, जिससे कि हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से अगर अपडेट नहीं कर पाएँ तो आपको टेलीग्राम पर तो हम अवश्य कर ही देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। और अभी इसमें यही है कि प्रैक्टिकल जो ड्रॉप का कंसर्न है, जिन भी स्टूडेंट्स का सेकंड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल ड्रॉप है ओनली, बाकी सब विषय में वो पास हैं, सब सेमेस्टर में पास हैं, तो उनका एक्स का फॉर्म फिल हो रहा है। तो इस कंसर्न को हमने अभी थोड़ा सा ऊपर तक पहुंचा दिया है। अगर वो वहाँ पर मीटिंग करते हैं या फिर कुछ वार्तालाप करते हैं आपस में, उसके बाद अगर पोर्टल पर या फिर ऑनलाइन स्कूल पोर्टल पर, कॉलेज पोर्टल पर अगर कुछ संशोधन करते हैं वो, तो हम आपको अवश्य इन्फॉर्म कर देंगे। बट अभी तक का सिनेरियो यही है, जिन भी स्टूडेंट्स का सेकंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल ड्रॉप है ओनली, उनका एक्स का फॉर्म फिल हो रहा है सेकंड सेमेस्टर के लिए, मतलब उनको फिर से सेकंड सेमेस्टर के सभी एग्ज़ाम देने होंगे, ठीक है। तो इसमें अभी तक क्लियर वर्डिक्ट कुछ भी नहीं है कि आपका क्या होगा, बस अभी मैंने आपको अवेयर करा है कि जो स्टूडेंट्स अब रनिंग में वो कभी प्रैक्टिकल ड्रॉप ना करें, सेकंड जिनका ड्रॉप हो चुका है वो अभी वेट करें थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमने कंसर्न को ऊपर पहुँचाया है, मे बी वहाँ पर वो सुधार करें। वेबसाइट वगैरह पर जो कॉलेज लॉगिन ID होती है, वहाँ पर जो आपके फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं वहाँ पर सुधार करें, क्योंकि इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी को कंप्लेंट करके सही करवाई हैं, है ना। 3rd सेमेस्टर में वो टीचिंग वाले जो सब्जेक्ट है उनको भी मैंने वहाँ पर वो सेट करवाए थे पहले, और 1-2 केस में बता चुका हूँ यूनिवर्सिटी को अपने हैंड से, और उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करके उस केस को भी ठीक किया है, ठीक है। तो इस बार भी मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि जो ड्रॉप प्रैक्टिकल हैं ओनली, जिन बच्चों का प्रैक्टिकल ड्रॉप है उनका एक्स का फॉर्म ना फिल हो, और उन बच्चों को सारे एग्जाम फिर से ना देने हो, और बाकी कोई उनकी कोई नियमावली और गाइडलाइन होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल अभी इसमें बस यही है, जिन भी स्टूडेंट का सेकंड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल ड्रॉप है उनके एक्स के फॉर्म फिल हो रहे हैं, और एक्स का मतलब होता है आपको सेकंड सेमेस्टर के सारे एग्जाम फिर से देने होंगे, सिंपल सा बस यही है, ठीक है। तो जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर देना, जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसी अपडेट या फिर आप लोगों के लिए ऐसे काम करने का, ठीक है। और टेलीग्राम और B.Ed ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। और आपका कोई अधिक क्वेरी क्वेश्चन है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, टेलीग्राम जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैं यूनिवर्सिटी के नंबर भी दे दूंगा, हेल्पलाइन नंबर, वहाँ पर जाकर अगर आपको लगता है कि आपका कंसर्न है प्रैक्टिकल ड्रॉप का, और ओनली आपका जो प्रैक्टिकल ड्रॉप ही है सेकंड सेमेस्टर में, जिसके कारण आपको कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि एक्स का फॉर्म फिल होगा, तो ये कंसर्न अपना हेल्पलाइन नंबर पर भी बता दें, जिससे कि उन्हें पता चलेगा। काफ़ी बच्चे अवेयर हैं और काफ़ी बच्चों की कंप्लेंट आ रही है, जिससे कि वो जल्द से जल्द कोई एक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लेना। यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो सॉल्यूशन नहीं करेंगे, बट उनके पास कंसर्न जाएंगे तो वो जो सीनियर है उनके वहाँ तक वो लोग कंसर्न को पहुँचा देंगे, जिससे कि वो लोग मीटिंग वगैरह करके और आपका जो इशू है ओनली प्रैक्टिकल ड्रॉप का, उसके एक्स के फॉर्म ना फिल करवा के ओनली प्रैक्टिकल का फॉर्म फिल करवा दें, और जो प्रैक्टिकल है वो आपका सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के साथ हो जाए, आपको
1 से लेकर 4 तक, मतलब BD 201 से लेकर 204 तक के पेपर दोबारा से ना देने हो सेशन 22 और 24 वालों को। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। और रही बात अब आपकी एडमिट कार्ड की, तो काफ़ी जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं लाइक जिनकी वहाँ पे स्टाफ है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं बीएड के, चाहे वो 4th सेमेस्टर वाले हो चाहे वो 2nd सेमेस्टर वाले हो। सेंटर लिस्ट है आप लोगों के, पुराने सेंटर रहने वाले हैं ऑलमोस्ट, बाकी आपके एडमिट कार्ड में ही सेंटर मेंशन होगा। तो अब एक बार अपने कॉलेज से कॉल करके पूछ लेना, वो आपको बता देंगे। बाकी एडमिट कार्ड ले लेना, आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे सर हमारे कॉलेज में अभी एडमिट कार्ड नहीं आए, तो आप लोग थोड़ा वेट करिएगा क्योंकि अभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं। ठीक है, और जिस स्कूल में कॉलेज में स्टाफ वगैरह कम रहता है तो थोड़ा काम भी स्लो चलता है, और स्लो से मतलब ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होंगे, देन फिर आप लोग के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होकर आपके एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 10-5 दिन का भी टाइम लग सकता है। तो वैसे भी आप लोगों के एग्ज़ाम में भी 7 का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड होगा, तो पहला होता है बाद में होता है, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट फिलहाल यही है कि जिन भी स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड आ चुके हैं वो अपने एडमिट कार्ड ले लें, और जिनके नहीं आए, कॉलेज वाले मने कर रहे हैं अभी नहीं आए, तो एडमिट कार्ड तो यूनिवर्सिटी ने बना दी हैं, बट वो कॉलेज के स्लो काम की वजह से वो एडमिट कार्ड अभी वो निकाल नहीं सकते क्योंकि उनके अभी एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं भरे हुए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा पेशेंस से काम करना है। ठीक है, थोड़ा सा सब्र करना है। आपके हफ्ते 10 दिन में आप लोगों के सभी के एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे, और जब आ जाएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अपने टेलीग्राम के थ्रू। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है। जो आपका जो 2nd सेमेस्टर का प्रैक्टिकल ड्रॉप वाले स्टूडेंट्स हैं, अभी उनके एक्स के फॉर्म फिल हो रहे हैं, और एक्स का मतलब होता है एक्स के फॉर्म उनको 2nd सेमेस्टर के एग्ज़ाम फिर से देने होंगे, और इस पर हम अभी लगे हुए हैं। ठीक है, जैसी कोई अपडेट आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, और आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप लोग कॉलेज से ले सकते हैं। अगर कॉलेज वाले अभी नहीं दे रहे तो थोड़ा सा वेट करिए, 2-4-10 दिन में वो आपको एडमिट कार्ड आपके दे ही देंगे। और सेंटर लिस्ट आप लोगों की नहीं आने वाली, जो पुराने सेंटर है वही रहने वाले हैं। अगर एक आध चेंज होता है तो वो आपके ओनली एडमिट कार्ड पे शो होगा, तो आप लोग अपने कॉलेज से पता कर लेना। ठीक है, तो यही था वीडियो में, बेसिकली मैंने आपको बता दिया आप लोगों के एग्ज़ाम है मई में, ये भी पोस्टपोन हो सकते हैं 1-2 दिन के एग्ज़ाम, क्योंकि चुनाव है इस दिन। ठीक है, 7 मई को। ठीक है, इन्फॉर्म में कर दूंगा आपको, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, तो बस इतना ही अपडेट करना था। बाकी जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं फिलहाल प्रेजेंट में, वो अपना प्रैक्टिकल कभी ड्रॉप ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है इन फ्यूचर। अगर आप प्रैक्टिकल ड्रॉप कर देते हो, भले एक पेपर ड्रॉप कर देना, उसका री का फॉर्म फिल हो जाता है इजीली, और आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और ओनली उसी पेपर का आपको री एग्ज़ाम देना पड़ता है। बट प्रैक्टिकल ड्रॉप का अभी तक यही सिनेरियो चल रहा है कि उनको सारे एग्ज़ाम फिर से देने होंगे, और इस पर अभी हम लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे भी अपडेट आएगी तो हम आपको बता देंगे। बाकी जैसा यूनिवर्सिटी डिसीजन करे वही सबको मानना पड़ेगा, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। बट हम अपनी अर्जी वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, अपनी बात वहाँ तक रख सकते हैं, जिससे कि वो उनकी थोड़ी सी आंखें खुलें और वो देखें कि भाई जिन स्टूडेंट्स का ओनली प्रैक्टिकल ड्रॉप है वो बच्चे फिर से सारे एग्ज़ाम क्यों देंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है, जब एनुअल बीएड होती थी तो किसी स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल ड्रॉप हुआ करता था तो उसका री प्रैक्टिकल फॉर्म फिल होता था, और देन नेक्स्ट सेशन वालों के साथ उनका प्रैक्टिकल कंडक्ट करवा लिया जाता था। बट इस बार पूरा ही सिस्टम इन लोगों ने चेंज कर दिया है। पता नहीं इन लोगों का फॉल्ट है या फिर कुछ नियमावली या फिर गाइडलाइन ही ऐसी है कि जिनका 2nd सेमेस्टर ओनली प्रैक्टिकल ड्रॉप है उन बच्चों का एक्स का फॉर्म, मतलब उनको 2nd सेमेस्टर फेल ही कर दिया एक तरह से, ये मान के चलो। ठीक है, तो बस यही है, जो भी अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल यही कि आप 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं तो 4th सेमेस्टर पे ध्यान दें, 2nd वाले तो 2nd सेमेस्टर पर ध्यान दें। आपके पेपर आने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ से आप लोगों के पेपर हैं। चुनाव के कारण भी डेट अगर 1-2 दिन ऊपर नीचे होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट्स का 2nd सेमेस्टर में प्रैक्टिकल ड्रॉप था वो अपने 2nd सेमेस्टर पे भी नज़र बनाए रखें, क्योंकि यूनिवर्सिटी को कुछ पता नहीं, अगर वो लास्ट टाइम पे बोलते नहीं आपका एक्स का फॉर्म ही फिल होगा और आपको सारे पेपर देने होंगे तो फिर आप लोगों के लिए मसला हो जाएगा। इसलिए 4th सेमेस्टर के साथ साथ थोड़ा प्रीवियस नोट्स या फिर मॉडल पेपर उठाकर भी देखते रहें, और जैसे कोई अपडेट आएगी 2nd सेमेस्टर ड्रॉप प्रैक्टिकल वालों के लिए, ठीक है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर ही दूँगा। ठीक है, तो बस यही था वीडियो में, उम्मीद करता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी है और एफर्ट अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दोगे। ठीक है, और एक कमेंट भी करके जा सकते हो, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे काम करने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।